बैंगलोर के उस बेडरूम में सन्नाटा था, सिवाय किरण की तेज होती सांसों के। आंखों पर पट्टी बंधी थी और हाथ पैर बेड के चारों कोनों से ऐसे जकड़े थे कि 1 इंच हिलना भी नामुमकिन था। किरण को लग रहा था कि ये उसकी गर्लफ्रेंड प्रेमा का कोई कातिलाना सरप्राइज है, कोई ऐसा खेल जिसे उसने सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में देखा था। वो बंद आंखों के पीछे एक हसीन रात के सपने देख रहा था, लेकिन हकीकत में मौत उसके बिल्कुल सिरहाने खड़ी थी। तभी कमरे में पेट्रोल की तीखी गंध फैलने लगती है। किरण के शरीर पर जब वो ठंडा तरल गिरता है तो उसका रोम रोम कांप उठता है। वो हंसते हुए पूछता है, प्रेमा, ये क्या पागलपन है? पर जवाब में उसे सिर्फ एक लाइटर के जलने की टिक टिक सुनाई देती है। प्रेमा के हाथ में बाइक की चाबी नहीं बल्कि जलती हुई लौ थी और दूसरे हाथ में मोबाइल का कैमरा। वो अपने प्यार को तड़प तड़प कर मरते हुए रिकॉर्ड करना चाहती थी। आज कहानी एक ऐसे हनी ट्रैप मर्डर की जहां बेड पर रोमांस नहीं बल्कि जिंदा जलते इंसान का तमाशा बनाया गया। बेंगलोर की सड़कों पर हजारों नौजवान अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। किरण भी उन्हीं में से एक था। चिक्कनायक नहल्ली का रहने वाला एक सीधा सादा लड़का, जिसे क्या पता था कि जिस शहर में वो अपना करियर बनाने आया है वहीं उसकी चिता सजा दी जाएगी। साल 2025 में उसकी मुलाकात प्रेमा से हुई। दोनों वोडाफोन के स्टोर में साथ काम करते थे। साथ में सिम बेचना, कस्टमर की शिकायतें सुनना और लंच ब्रेक में घंटों बातें करना। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी प्रेम कहानी जिसका अंत किसी डरावनी फिल्म से भी बुरा होने वाला था। दोस्ती गहरी हुई, मुलाकातें बढ़ी और 14 फरवरी 2026 को यानी वैलेंटाइंस डे के दिन किरण ने इजहार कर दिया। प्रेमा तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी कहानी में एंट्री हुई इनसिक्योरिटी की। प्रेमा किरण को लेकर इतनी पागल हो गई कि वो हर वक्त शादी की रट लगाने लगी। किरण ने कहा, अभी तो हमें कुछ ही महीने हुए हैं, थोड़ा वक्त दो। लेकिन प्रेमा को लगा कि किरण का मन अब भरने लगा है। तभी प्रेमा के हाथ एक फोटो लगी। किरण अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ था। बस यहीं से प्रेमा का प्यार नफरत और इंतकाम की आग में बदल गया। उसने सोच लिया, अगर किरण मेरा नहीं हो सकता तो फिर उसे मिट्टी में मिलना ही होगा। 21 अप्रैल 2026 की वो काली सुबह प्रेमा ने एक ऐसा खौफनाक जाल बुना जिसे उसने वेस्टर्न स्टाइल रोमांस का नाम दिया। उसने किरण को घर बुलाया और फिर शुरू हुआ मौत का वो खेल। उसने किरण को बेड पर लेटाया, उसके हाथ पैर बांधे और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। आधे घंटे तक वो रोमांस का नाटक करती रही ताकि किरण का शक पूरी तरह खत्म हो जाए। और फिर उसने कमरे के पर्दे गिराए, बिस्तर पर पेट्रोल छिड़का और लाइटर जला दिया। किरण जब आग की लपटों में घिरा तड़प रहा था, तब प्रेमा भागने के बजाय ठंडे दिमाग से उसका वीडियो बना रही थी। उसकी चीखें, उसकी तड़प, सब उस मोबाइल के कैमरे में कैद हो रहा था। जब धुआं उठा और पड़ोसी अंदर आए तो प्रेमा ने झूठ बोलने की हर मुमकिन कोशिश की। पुलिस से कहा, मैं तो बाथरूम में थी, पता नहीं ये कैसे हुआ। लेकिन पुलिस को कमरे के कोने में पेट्रोल की बोतल और बेड पर जले हुए रस्सी मिल गए। लाश की हालत देखकर साफ था कि वो अपनी मर्जी से वहां नहीं लेटा था, उसे बांधा गया था। आज प्रेमा जेल में है, लेकिन जांच अभी रुकी नहीं है। पुलिस को शक है कि क्या एक 27 साल की लड़की ने अकेले इतने बड़े और तगड़े लड़के को बांधकर जला दिया, या इस खौफनाक साजिश के पीछे कोई और भी चेहरा छिपा है। तो दोस्तों, ये थी बेंगलोर की वो खौफनाक वारदात जिसने प्यार शब्द के मायने ही बदल दिए। इस कहानी को सुनकर एक बात तो साफ है, रिश्ते भरोसे से चलते हैं, जंजीरों या पेट्रोल की बोतलों से नहीं। प्रेमा ने ये सब अकेले किया या कोई और भी था जो पर्दे के पीछे से ये खूनी खेल देख रहा था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। अगर ये वीडियो आपको झकझोर गई हो तो इसे एक लाइक जरूर देना और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली अनसुनी कहानियों के लिए अपने भाई के चैनल राज क्राइम फाइल्स को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर राज से पर्दा उठेगा और हर अपराधी का चेहरा बेनकाब होगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों को संभालिए और देखते रहिए राज क्राइम फाइल्स। जय हिंद।